राम राम सभी को। मैं रामनाथ गुलेरिया सुजानगढ़ से यहाँ इटली रह रहा हूँ। आज हम एक विशेष टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक विशेष बीमारी, ये बीमारी है डायबिटीज, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा होती है। मैं इसके बारे में इसलिए बात करना चाहता हूँ कि मेरी बेटी जब 7-8 महीने की थी तब उसको ये बीमारी हो गई थी। मेरी बेटी को डायबिटीज़ एक है। जो 40-45 साल के हो जाते हैं उनको डायबिटीज़ टाइप 2 की होती है, लेकिन इसको ए है। ए में क्या होता है कि ए में इंसुलिन लगाना ही होता है ऊपर से। डायबिटीज़ 2 होती है, उसमें इंसुलिन नहीं लगता, उसमें गोली दी जाती है, दवाई दी जाती है, उससे कंट्रोल होता है। गायत्री डायबिटीज लगभग 2015 में उसका जन्म हुआ। 2016 की शुरुआत में उसका डायबिटीज वो पॉजिटिव हो गई और उसको इंसुलिन चालू हो गया। पहले दिन से सीकर गए, फिर जयपुर से ट्रीटमेंट चला, फिर इधर उधर बहुत जगह इनको दिखाया। लास्ट हम बीकानेर पहुंचे। बीकानेर में इसका इलाज चला। लास्ट अभी सितंबर 2023 तक उसका इलाज बीकानेर से चलता था, डॉक्टर आरपी अग्रवाल से। डॉक्टर आरपी अग्रवाल शुगर के स्पेशलिस्ट है, बहुत ही जाने माने डॉक्टर है। अगर इंडिया में भी कोई भी बंदा बीकानेर के आसपास का हो, जैसे बीकानेर, डूंगरगढ़, सुजानगढ़, चूरू, सीकर, तो मैं उनको यही राय देना चाहूँगा कि आप उनसे एक बार संपर्क ज़रूर करें। विशेषकर डायबिटीज़ के बारे में बहुत अच्छे जानकार हैं। अगर किसी को डॉक्टर आरपी अग्रवाल के फ़ोन नंबर और उनका एड्रेस चाहिए तो मैं आपको बता सकता हूँ। आप कमेंट करके कभी पूछ लेना, मैं फ़ोन नंबर और उनका एड्रेस बता सकता हूँ। वो बीकानेर में कहाँ पे बैठते हैं, क्या उनका टाइम होता है, कब बैठते हैं, सारी वो जानकारी बता सकता हूँ। जब गायत्री यहाँ इटली में आ गई तो हमने क्या किया, इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। धीरे धीरे हर वीडियो में जैसे जैसे मैं सीखता जा रहा हूँ वैसे वैसे शेयर करने की कोशिश करूँगा, सभी को बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जब यह गायत्री यहाँ पे आई तो हम गायत्री का डॉक्टर बनाया। डॉक्टर बना के उनसे जांच लिखवाई, उनको पूरी बात बताई, क्या इंडिया में क्या था, क्या नहीं था और क्या बीमारी थी, कैसे थी। तो डॉक्टर ने हमें डायरेक्ट बड़ी हॉस्पिटल में भेज दिया। वहाँ पे जाने के बाद हॉस्पिटल में इसकी जांच हुई, हमारा सारी जानकारी ली, हमें क्या हुआ, कब हुआ, किन के डायबिटीज़ है, किन के नहीं है हमारे परिवार में, और फिर इसकी जांच की और जांच करने के बाद गायत्री को लगभग 7 या 8 दिनों के लिए हॉस्पिटल में अपनी तरह से जो नया इलाज इसका, क्योंकि इंडिया और इटली में बहुत फर्क है, इसलिए अपनी तरह से नया इलाज शुरू कर दिया। 7-8 दिन वहाँ पे रखने के बाद हमें वापस घर भेज दिया। हमें सारी जानकारी दी गई, लेकिन यहाँ पे जब उनसे बात की और 7-8 दिन वहाँ पर मैं हॉस्पिटल में बच्ची के साथ में था, तो कम से कम हमारी इंडिया डायबिटीज़ के मामले में, इस बीमारी के मामले में इटली से कम 20 या 25 साल इटली से पीछे है इंडिया। क्योंकि जो आज सिस्टम यहाँ पे चलता है ना, इंडिया में अभी नहीं है। और जो इंडिया वाले इंसुलिन थे तो मैंने उनको दिखाया, तो वो डॉक्टर ने वो मेरे को ये बोले कि ये इंसुलिन हम 20 साल पहले यूज़ करते थे, इसलिए यहाँ कुछ नया है। कुछ जैसे हम इंडिया से बहुत आगे है इटली, बीमारी के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, मेडिसिन के सभी के मामले में बहुत आगे है।
तो जब इन्होंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो इन्होंने सबसे पहले जो हमारे इंसुलिन थे, यहाँ पे गायत्री को 2 तरह के इंसुलिन दिए जाते हैं जो शायद इंडिया में नहीं है। एक का नाम है तूजियो, एक का नाम है हुमालोग। ये 2 तरह के इंसुलिन लगते हैं। ये है इंसुलिन जो जब नाश्ता करती है उससे पहले लगता है, खाना खाती है दोपहर का उससे पहले लगता है, शाम को चाय पानी कुछ अगर इसको खाना फल फ्रूट उससे पहले लगता है, शाम को खाना खाने के पहले लगता है। ये दिन में एक बार लगता है, या तो शाम को लगेगा या सुबह लगेगा। इसमें क्या है, ये इंडिया में हम ये इंसुलिन काम में लेते थे। इंसुलिन है जो इंडिया से यहाँ पे लाए थे। उनका कहना है जो आप इंसुलिन देते थे ना, सुबह 8 बजे इंसुलिन देते तो इंसुलिन काम करना अपना शुरू करता, यहाँ पे काम करता। उससे पहले तो हम खाना खा लेते, फिर उसकी जो स्थिति है वो वापस, जो ग्राफ है वो वापस नीचे आ जाता। तो यहाँ पे इसका जो काम नहीं करता, क्योंकि इंसुलिन यहाँ पे लगना ज़रूरी है दोपहर को अगर खाना खाती हो तो, नहीं तो ये फिर इसका इंसुलिन की जो क्षमता होती है ना, ये ऐसे चलती है, यहाँ तक ये काम करता है, फिर इसकी जो क्षमता धीरे धीरे कम होती है। इसलिए यहाँ पे वापस इंसुलिन लगना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कम हो रहा है तो जो खाना खाया दोपहर का उसका कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए शुगर बढ़ जाएगी। अब जो हम यहाँ पे इटली में ये होमोलॉग ये देते हैं, इसका क्या है, जब इसको देते हैं ये 2 घंटे बाद अपना काम करना चालू करता है। जब इसको हम 8 बजे देते हैं तो ये देखो यहाँ पे हमारा पूरा बताया, इतालिया पूरा नाम लिखे, पूरा डॉक्टर ने समझाया, तूजियो है, होमोलॉग है। सुबह 8 बजे देते हैं, 10 बजे 2 घंटे, 8 बजे इंसुलिन दिया, 10 बजे तक ये अपना काम कर गया, फिर इसकी धीरे धीरे क्षमता कम हो जाती है। 4 घंटों बाद इसकी क्षमता पूरी खत्म हो जाती है, यानी ये इसके शरीर में कोई मात्रा नहीं रहती और ये इंसुलिन कोई काम नहीं करता 4 घंटे बाद। इसलिए 4 घंटे बाद हमें वापस नया इंसुलिन लगाना पड़ता है। जब सुबह नाश्ता किया उस टाइम लगाए, 2 घंटे बाद इसकी स्थिति ये थी, 12 बजे तक इसकी क्षमता खत्म हो जाती है। इसलिए 12 बजे हमें वापस इंसुलिन लगाना होगा। जब खाना खाएगी तब, दोपहर का खाना खाएगी तब वापस लगाएंगे। फिर वही स्थिति, ये 2 घंटे बाद अपना काम करना चालू करता है, फिर 4 बजे तक इसकी मात्रा एकदम ये ख़त्म हो जाता है, इसकी कोई क्षमता नहीं रहती। अब यहाँ पे है दोपहर का 4 बजे से, शाम का खाना 8 बजे खाती है, 4 बजे से इतनी दूर कोई इंसुलिन नहीं है वो दूसरे वाला है, लेकिन ये नहीं है। इसलिए यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं अगर यहाँ पे अगर कुछ खाना चाहती है, जैसे कोई फल फ्रूट खाना चाहती है, कुछ भी खाना चाहती है, तो उसके हिसाब से ये इंसुलिन लगेगा। अगर खाएगी तो, नहीं खाएगी तो नहीं लगेगा। फिर 8 बजे वापस इंसुलिन लगेगा, फिर 2 घंटे बाद ये जाएगी और वापस नीचे आएगी, यानी 4 घंटे में ये इंसुलिन अपने ये एकदम ख़त्म हो जाता है। इसका कोई असर नहीं रहता 4 घंटे बाद। 2 घंटे बाद काम करना चालू करता है और 4 घंटे बाद इसका कोई असर नहीं रहता। यह तो है एक इंसुलिन। अब इसमें दूसरा इंसुलिन है, दूसरा इंसुलिन है ये दिन में एक बार लगता है, डिपेंड करता है सुबह लगाएं या शाम को लगाएं, जैसे इसकी शुगर की मात्रा होती है उस हिसाब से एडजस्ट करना होता है। इसका काम है ये 4 घंटे बाद अपना, जब लगा दिया उसके 4 घंटे बाद अपना काम करना चालू करता है और ये 24 से 36 घंटे काम करता है ये इंसुलिन। अगर हम आज शाम को इस इंसुलिन को लगाते हैं तो कल शाम तक इसकी क्षमता रहेगी। 4 घंटे बाद ये अपना काम शुरू करता है और इसकी वैलिडिटी है 24 से 36 घंटे। तो अब यहाँ पे हमने इंसुलिन लगाया, लेकिन एक इंसुलिन जो हमने ये लगाया है ये काम कैसे करता है, ये एकदम इसका हिसाब कोई ग्राफ नहीं होता, एकदम सीधा काम करता है, एक ही स्थिति में ये अपना काम करता रहता है। तो ये
अब इस टाइम हमने इंसुलिन नहीं लगाएं तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी सी शुगर बढ़ेगी, लेकिन शुगर नहीं बढ़ने के लिए हमें यहाँ से ये इंसुलिन लगाना होता है। नहीं तो ऑलरेडी इसके शरीर में इंसुलिन काम कर रहा है, जो दूसरे टाइप का हमने रात को लगाया वो काम कर रहा है। ये इंसुलिन जो दूसरे टाइप का है वो इस शरीर में काम कर रहा है। लगाने की ज़रूरत इसलिए होती है कि शुगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े। इसलिए हम जैसे जो भी चीज़ खाती है उसकी मात्रा के अनुसार इसकी यूनिट लगाते हैं, 1 यूनिट या 2 यूनिट।